प्रोग्राम में खुशामदीद नाज़रीन। पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ के अंदर रियासत की रेट जो है वो घटती चली जा रही है, वायलेंस बढ़ता चला जा रहा है। ये आम वायलेंस नहीं है, ये मुनज़्ज़म वायलेंस है। ये क्यों हो रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। पहले प्रोग्राम्स में भी हम इसके ऊपर कुछ राय का इज़हार कर चुके हैं। इस प्रोग्राम में इस तनाज़ुर के अंदर भी कुछ नुकात को उठाना बड़ा ज़रूरी है। आपको सियासी और इंतज़ामी फालज नज़र आएगा पाकिस्तान के अंदर। ये निज़ाम सियासी और इंतज़ामी तौर पर मुकम्मल तौर पर मफलूज हो गया। मैं लॉ एंड ऑर्डर के एतबार से बात कर रहा हूँ। लाहौर, कराची, क्वेटा, पेशावर, गिलगित, पाकिस्तान के जितने बड़े शहर हैं जिसके अंदर चीफ मिनिस्टर्स बैठते हैं, गवर्नर्स बैठते हैं, जहाँ पर रिसोर्सेज की कमी नहीं है, वो मुकम्मल तौर पर वायलेंस की जद में रहे हैं। हम लोग उसको सिक्योर नहीं कर पाए। हमने ये सिक्योरिटी यकीनन की है कि चीफ मिनिस्टर्स के घरों के गिर्द हमने 6 दीवारें और खड़ी कर दी हैं, गवर्नर के घर के गिर्द 6 दीवारें और खड़ी कर दी हैं, रेंजर्स के हमने ऑफिस को ज़्यादा महफूज कर दिया है, कोर कमांडर के ऑफिस को हमने ज़्यादा महफूज कर दिया है, इंटेलिजेंस इदारों के इर्द गिर्द जितनी सड़कें थी वो हमने बंद कर दी हैं। हमारी नज़र में सिक्योरिटी ये है कि जिन इदारों को इन तमाम मामलात को दुरुस्त करना है उनको सिक्योर कर लें। हमने शहरों के अंदर फोर्ट्रेसेस बिल्ड कर दी हैं, विच मीन्स व्हाट, विच मीन्स कि हम इन फोर्ट्रेसेस के अंदर बैठकर समझते हैं कि हमारे शहर महफूज हैं। हमारे शहर महफूज नहीं हैं। हालिया वाक़यात इसका एक अक्स हैं। जब आपके अर्बन एरियाज़ महफूज नहीं होंगे तो आपके जो फ्रिंज के ऊपर एरियाज़ हैं वो किस तरीके से महफूज हो सकते हैं। बनू जेल की जो उसके ऊपर हमला हुआ और वहाँ से कैदियों को छुड़ाया गया, इस क्लासिक एग्जाम्पल है जिसके अंदर इंतज़ामी तौर पर नाअहली भी सामने आई। और उसके बाद जो वीडियो जारी की गई बाद में, जिन लोगों ने इस तमाम ऑपरेशन को प्लान किया उन्होंने इसको बाकायदा फिल्म किया। फिल्म के चंद हिस्से इस वक्त आपके सामने हैं। वो आराम से बैठे खाना खा रहे हैं और उसके बाद आप प्लानिंग कर रहे हैं। एक एक एरिया का उनको इल्म है, वीडियो वाले को उसने डिप्यूट किया हुआ है। फॉरेनर्स ने इस तमाम के तमाम मामले को प्लान किया और हम इतना आर्गूमेंट जो दुनिया भर को बताते रहे हैं कि जी यहाँ पर तो कोई फॉरेनर्स मौजूद नहीं हैं, वो वीडियो के अंदर खुद कह रहे हैं कि हम कहाँ से आए, हम कौन हैं, हमारी नेशनलिटीज़ क्या हैं, और पाकिस्तान के अंदर सेटल डिस्ट्रिक्ट्स के ऊपर जाके हमला किया और जेल से कैदियों को छुड़वा लिया। चलें वो तो बन्नू का वाक़या हो गया। हैदराबाद के अंदर आज का वाक़या आप उठा के देख लें कि कैदियों ने सहूलियात के नाकाफ़ी होने की वजह से कब्ज़ा कर लिया। जेल में राइट्स होते हैं लेकिन उस तवातर के साथ नहीं होते, उस नौयत के वाक़यात नहीं होते जिस नौयत के पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, जहाँ पर मुल्ज़मान को मुजरमान में तब्दील करने की जो सिस्टम है वही ख़राब हो, यानी आप लोगों को प्रोसिक्यूट ना कर पाएँ और जब कभी कोई मुजरम साबित हो जाए उसको आप प्रोटेक्ट ना कर पाएँ तो रियासत की रेट क्या होगी। शकील आफरीदी का मामला इस वक्त मरकज़ और सूबों के खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान एक बहुत बड़ा हॉट पोटैटो बन गया है। शकील आफरीदी के बारे में खैबर पख्तूनख्वा कह रहे हैं कि FCR के तहत आपने इनको चार्ज किया था, तो FCR के तहत जो चार्ज किया था वो मरकज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, हमारी नहीं। ये आप हमसे ले लें। मरकज़ कहता है कि नहीं, ये कैदी हमने नहीं लेना, हमारे पास जेलों में जगह नहीं है। ये इससे आपको पता चलता है कि निज़ाम के अंदर कितनी बड़ी इंतज़ामी और सियासी ख़राबी आ गई है जिसकी वजह से ये तमाम मामलात आपको नज़र आते हैं। पुलिस इसका बहुत बड़ा विक्टिम है, एक गिरती हुई दीवार है और हम बहुत अरसे से बात कर रहे हैं कि पुलिस इज़ योर फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। आप जितने मर्जी F-16 ले लें, आप जितने मर्जी मिसाइल फायर कर लें, आप जितने मर्जी न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर लें, अंदरूनी तौर पर अगर आपने अपने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को रीऑर्गेनाइज नहीं किया अर्जेंट बेसिस के ऊपर, तो ये एक्सटर्नल डिफेंस जो है वो कागज़ की कश्ती से ज़्यादा मजबूत नहीं होगा। कोई तवज्जो नहीं दी गई, किसी सूबे के अंदर पुलिस रिफॉर्म के ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी गई, लिहाजा एक सॉफ्ट टारगेट बन गई है पुलिस। इसके साथ दो और मामलात हैं, नाज़रीन को ज़हन में रखिएगा। वज़ारत दाखिला, अगर किसी मुल्क के अंदर और पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर बिलखुसूस दो वजारतें अहम तरीन हैं तो उनमें से एक वजारत ख़ज़ाना है और एक वजारत दाखिला है। पिछले 5 साल के अंदर जो इन वजारतों के साथ घिनौना मजाक हुआ है वो तारीख़ मुझे बयान करने की ज़रूरत नहीं है। इतने हमने पाकिस्तान की तारीख़ में फ़ाइनेंस मिनिस्टर तब्दील होते नहीं देखे इतने शॉर्ट पीरियड के अंदर जितना 5 साल के अंदर, 4.5 साल के अंदर तब्दील हुए हैं। और जो वजारत दाखिला है उसका हाल तो आपके सामने है। पहले रहमान मलिक साहब थे जब इंटीरियर मिनिस्टर थे, अब वो इंटीरियर मिनिस्टर नहीं हैं और उनके बारे में जो सियासी निज़ाम है वो ये कह रहा है कि वो इस काबिल भी नहीं है या वो ख़ुद को काबिल नहीं समझते कि सेनेट के रुकन रहें, वो पार्लियामान का हिस्सा बनने के ख़ुद को काबिल नहीं समझते, लेकिन मुशीर दाखिला की हैसियत से सबसे सेंसिटिव वजारत जो है अभी भी उनके कब्ज़े में है।
جب آپ نظام کے ساتھ اس قسم کا گھناؤنا مذاق کریں گے تو اس کا نتیجہ یہی نکلے گا. جو بھی شخص دیکھتا ہوگا پاکستان کے انٹیریئر منسٹری کو پہلے تو حیران ہوتا ہوگا کہ اس ملک کے اندر سب سے بڑا خطرہ اندرونی ہے اور اس کا انٹیریئر منسٹر ہی نہیں ہے, اور جو منسٹر ہے اس کی کیفیت آپ کے سامنے ہے. آرمی انٹیلیجنس سویلین ادارے اس وقت مکمل طور پر ناچاکی کا سما آپ کو نظر آتا ہے. یہ ایسے ہمسائے بن گئے ہیں جن کی ایک دیوار کے اوپر لڑائی چل رہی ہے اور وہ اس دیوار کو گرانے پر لگے ہوئے ہیں. ہر کوئی کہتا ہے کہ آپ کا یہ زیادہ اس کے اندر قصور ہے, ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے. اندرونی طور پر جو فیصلہ سازی کا نظام ہے وہ غیر فعال ہو چکا ہے. جو کی پوسٹ ہیں, جو کی ادارے ہیں, ان کے اندر نہ فیصلے ہو رہے ہیں, نہ سنجیدگی سے ان کو لیا جا رہا ہے, اور انتظامی طور پر یہ نظام جو ہے مفلوج ہو گیا ہے. بریک کے بعد ناظرین ہم دوبارہ جب آپ کے پاس واپس آئیں گے تو بات کریں گے اندرونی اور بیرونی بارڈرز کس حد تک محفوظ ہیں, کیونکہ یہ انتظامی اور سیاسی فالج کا ایک نتیجہ ہے. ہم نے اپنے بارڈرز کو بھی سیکیور نہیں کیا, اگر سیکیور کیا ہوتا تو حالات اتنے خراب نہیں ہوتے. اور آخر میں کہ پاکستان کے اندر یہ حالات کس طرف جا رہے ہیں آفٹر دس بریک.